साथियों 5 मिनट शो में आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, जहां हर एक पेपर में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन से मिल जाता है। चलिए इसके बेसिक्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सीखते हैं। साथियों यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने 2 लिख दिया, एक सेकंड, हमने क्या लिख दिया मित्रों? जैसे हमने कहीं भी लिख दिया आपका, जैसे हमने लिख दिया 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5, तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक मतलब क्या होता है? हमें ये बताना होता है ये आपका क्या है, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक। जैसे 4 5 6 लिख दिया, तो आपसे कोई पूछ ले इसमें यूनिट डिजिट क्या है, तो आपका ये वाला क्या होता है? इसे हम यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बोलते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी यूनिट डिजिट क्या होता है। अब साथियों यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ सारे रूल्स होते हैं जो आपको जानने जरूरी है। कभी भी अगर यूनिट डिजिट में आपका कहाँ क्या दिख जाए, 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका कुछ भी आप पावर कर लो साथियों, इन लोगों का कुछ भी पावर कर लो, तो इसका यूनिट डिजिट, इसका अगर 0 ही आएगा, इसका 1 का 1 ही यूनिट डिजिट आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। तो आप कुछ भी पावर कर लो। जैसे मान लीजिए हमें 1 का कुछ भी पावर कर ले, 11 कर ले, इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसी तरह 5 का कुछ भी पावर साथियों कर लो, ये 5 ही आएगा। तो ये चीजें आप ये चारों पे ये चीजें अप्लाई होती है, तो आप इसको ध्यान में रखना। इसी तरह साथियों हम जैसे बात करते हैं 4 और 9 का क्या होता है, जैसे 4 और 9, 4 की पावर साथियों अगर ऑड है, 4 की पावर ऑड मतलब 4 की पावर अगर 1 है, ऑड है, तो ये इसका क्या आएगा? 4 आएगा साथियों। इसी तरह अगर हम देखते हैं 4 की पावर अगर इवन है, सम है, इवन है, मतलब 4 की पावर अगर हम 2 ले लेते क्या आएगा? 16। तो आप देखोगे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा मित्रों? एक सेकंड। तो आप देखोगे कि जब भी आप देखोगे कि 4 की पावर ऑड है, तो मतलब 4 की पावर 1 बराबर 4 ही आएगा। लेकिन 4 की पावर अगर सम है मित्रों, अगर 4 की पावर क्या है आपकी? सम है, इवन है, तो यहां आप देखोगे इवन का मतलब क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, 16। तो आप देखो इसका यूनिट जी क्या आ जाएगा? 6। तो यही सेम रूल किसमें अप्लाई होता है साथियों? इसमें आपका 9 में होता है। 9 की पावर साथियों अगर ऑड है, क्या है? ऑड है मतलब विषम है, मतलब 9 की पावर अगर 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसी तरह 9 की पावर अगर साथियों इवन है, सम है, तो मतलब आप देखोगे जैसे 9 की पावर 2, तो 9 9 81 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा? 1। तो ये दोनों रूल इसमें अप्लाई होते हैं, क्या है? यूनिट डिजिट में। तो आप इसको भी ध्यान रखना। अब क्या होता है, कुछ और नंबर बचते हैं, जैसे 2 3 7 8। आप देखोगे 2 3 7 8, इसके भी एक ही रूल है, क्या? जब भी इसके पावर में कुछ दिखे, जैसे हमने इसके पावर में क्या लिख दिया साथियों? जैसे हमने इसके पावर में लिख दिया 24, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके पावर को क्या करना है? 4 से भाग देना है। तो इसके पावर को आप 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा उसके पावर में लिख देना है। तो 2 1 ये हो गया, इसका रिमाइंडर 1 को इसके पावर में लिख देना, क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2। तो आप देखोगे इसका यूनिट 2 आ गया। इसी तरह साथियों जैसे मैंने 7 की पावर लिख दिया, क्या आपका? 43 लिख दिया, और हमें पता है 4 क्या होता है। अब इसको फिर से क्या है, क्या करना है? 43 को 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे, 10 बार में 40 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो आपको कुछ नहीं करना, इस 7 के ऊपर रिमाइंडर 3 लिखना है, और 7 का क्यूब होता है 343, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। तो ये वाले रूल्स क्या होते हैं? सब पे आपके लागू होते हैं, 2 3 7 8। तो आई होप ये सारे रूल आपको समझ में आ गए। अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं। अगर आपको उसको शॉर्ट्स में समझना, हमें पता है 0 1 5 6 अगर कहीं भी यूनिट डिजिट, तो सेम ही यूनिट डिजिट आएगी, वही हमने समझाया है। फिर क्या है, 4 और 9 के लिए आपको चेक करना है ऑड और इवन, और 2 3 7 8 का क्या है? डिवाइड पावर बाई 4। आपको डिवाइड को क्या करना? पावर 4 को, जो रिमाइंडर बचेगा उसी पे रख के आपको इसका यूनिट डिजिट निकाल लेना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथियों। आप देखोगे क्या, इसके क्वेश्चन को सीखते हैं। आप देखोगे एसएससी जीडी 2021 में यूनिट डिजिट से आया हुआ क्वेश्चन क्या है। जैसे हमने क्या किया, 263 की पावर कितना है मित्रों? आप देखोगे 149 है। इसी तरह क्या है आपके 263 की पावर कितना है साथियों? 150 है। इसी तरह आपका 263 की पावर कितनी है मित्रों? 151 है। अब इसका यूनिट डिजिट का निकालने का क्या है, हमने क्या बोला? जब भी आपको क्या दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 7 8, तो क्या करना? 4 से भाग। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो गए तो संख्या 2 से डिविजिबल है। तो यूनिट डिजिट में हमें इससे कुछ नहीं मतलब होता है। सीधा सा 3 की पावर क्या करोगे? 4 को 49 में भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह साथियों क्या करोगे, 150 को जब 4 से 50 को जब 4 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा साथियों? 2 आएगा। और फिर से क्या आएगा इसका, जब 3 हम यहाँ यूनिट डिजिट ले लेते हैं, तो आप देखो इसमें भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 48 पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3। तो ये आ गया, 3 आ गया, 3 त्रिका 9 आ गया, ये 3 9 27 मतलब 7 आ गया। तो यहां से आप देखोगे क्या आ गया साथियों? 9 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 9 7 16, या तो सीधा देखो 7 3 10, और 10 और 9 क्या होता है? 19। तो इसका क्या आ जाएगा? देखो 19 आ गया, तो 19 का मतलब क्या है? यूनिट डिजिट आपकी 9। तो आप देखोगे बहुत आराम से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ऐसे हम अगली चीज को सीखते हैं, एसएससी। आप देखोगे 2022 टायर 2 में आया हुआ है, कह रहा है 4 की पावर क्या है? 33 की पावर 24 है। आप देखोगे माइनस क्या है?
377 की पावर क्या है मित्रों 38 है। इसी तरह आप देखोगे क्या है 166 की पावर क्या है 54 है। देखिए सीजीएल जैसे पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आप सेकंडों में कैसे करते हैं। जब भी आपको कहा जब भी 3 दिखे तो आपको क्या करना है यूनिट डिजिट को सॉरी पावर को 4 से भाग देना है। आप देखोगे बाय द वे अगर पावर कट जाती है जैसे हमने देखा 4 से पूरी कट जाएगी तो आपको सीधा सीधा 3 की पावर 4 लिख देना होता है। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो पावर को 4 लिख देना होता है। इसी तरह क्या करना है 7 है, अब आप 4 9 36 करोगे 7 की पावर 2 आ जाएगा। फिर क्या है अब हमने बताया था 6 0 1 5 6 जो कितनी भी पावर कर लो सेम ही आएगा, तो यहाँ आप 6 लिख दोगे तो आप देखोगे 3 3 9 3 27 81 इसकी 1 आ गई और 7 7 49 का 9 आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। तो 6 1 7 हो गया 7 -9 तो आप देखो कितना का -2 और कभी भी यूनिट डिजिट -2 में नहीं आती। जब भी माइनस में आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसमें +10 ऐड कर देना है, जो आएगा फाइनल वही आंसर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा साथियों 8 आ जाएगा। तो बड़े आराम से देखो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन को भी आप ऐसे कर सकते हैं।